हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि आप आपके परसेंटेज कैसे बढ़ाएं और सिस्टमैटिक तरीके से हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स की ग्रोथ कैसे करें। तो चलो इसी टॉपिक पर आज हम आपके लिए कुछ वीडियो बनाकर लाए हैं। सबसे पहले हम अपना टारगेट और गोल सेट करेंगे। उसके बाद हमें एक अपना डे शेड्यूल बनाना है, जिसमें मंडे से लेके सैटरडे तक हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते हैं वो लिखना है। तीसरा टॉपिक होगा हमारा कि हमें दिन में 3 वर्क करने हैं, जिसमें 1 घंटा रीडिंग के लिए देना है, 1 घंटा बाय हार्टिंग के लिए देना है और 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। चौथा पॉइंट है, इसके लिए आपको पूरे हफ्ते का टाइम टेबल होना ज़रूरी है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। तो इस 3 घंटे के पढ़ाई को आप 30 मिनट्स में 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे हम एक जगह पे बैठकर सिर्फ 30 मिनट शांति से कंसंट्रेशन से बैठ सकते हैं, क्योंकि अपना अटेंशन स्पैन जो होता है वो 30 to 35 मिनट्स का होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, स्कूल में आपका लेक्चर भी 30 या 35 मिनट्स का होता है। पढ़ाई के लिए बैठने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी सिटिंग अरेंजमेंट। वो कैसे करनी है मैं आपको आगे बताऊंगा। पर ये सब चीज़ें करने के लिए आपको 6th और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्ट कहाँ से करें। उसके बाद का जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, कि आपको आपका हर एक सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज चार्ट्स बनाना है, जिसमें आपको आपका पढ़ाई कितना हुआ है, जो आपको आता है उस पर यस टिक मार्क करना है, जो नहीं आता है उसको क्रॉस टिक मार्क करना है। और इसके वजह से हमारा जो लास्ट पॉइंट है, आपको पता चलेगा कि हर एक सब्जेक्ट्स का अपना कितना % पढ़ाई हो चुका है। तो चलो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट, आपका टारगेट और गोल सेट करना। तो टारगेट और गोल सेटिंग जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है बच्चों, आपके नज़रों के सामने आपका टारगेट होना ज़रूर है। मुझे मेरे करंट ईयर में 90% अबाव, एग्जाम्पल है 95% अबाव 100% लाने हैं। क्यों लाने हैं? तो मेरा लाइफ में एक गोल है, मेरा एम्बिशन है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे एयर होस्टेस बनना है ना। पर बच्चों, स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स अपना गोल डिसाइड नहीं करते हैं। तो नीचे दिखा जाए जैसे फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल के ग्राउंड में आप देखते हो दोनों तरफ 2 टीमें होती है और दोनों तरफ नेट लगे होते हैं। ए टीम बी टीम की तरफ के नेट में गोल करती है और बी टीम ए टीम की तरफ के नेट में गोल करती है। तो समझो, इस फुटबॉल ग्राउंड के स्टूडेंट्स, अगर हम लोग नेट ही निकाल दिए जाए तो क्या होगा? मैच का कुछ वैल्यू ही नहीं होगा, मैच होगा ही नहीं। उसी प्रकार आपकी पढ़ाई चल रही है, आगे कुछ गोल ही नहीं है कि मुझे कितने % लाने हैं और उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो जैसे मैंने बताया, आपका डे शेड्यूल पहले आपके पास होना ज़रूरी है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं और इन दिन के 24 घंटों में से आपको आपकी सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे निकालने ही हैं। इसलिए आपके पास मंडे से लेके सैटरडे तक आपका डे शेड्यूल होना ज़रूरी है। तो डे शेड्यूल में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे नहाकर फ्रेश होते हो, कितने बजे आप स्कूल के लिए निकलते हो, स्कूल से कितने बजे घर पे आते हो, घर पे आने के बाद लंच कितने बजे तक करते हो, फिर आपका ट्यूशन क्लास का टाइम, ट्यूशन क्लास से आप रिटर्न कब आते हो, आपका डिनर टाइम
और आपका स्लीपिंग टाइम। तो इस शेड्यूल में से आपके पास आपका स्कूल का होमवर्क होने के बाद 3 घंटे टाइम जो बचता है उसमें हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। तो जैसे मैंने नीचे दिखाया है स्टूडेंट, हमें 6 से 7 घंटे सोना ज़रूरी है, हमारे बॉडी के लिए इनफ है हमारे लिए अभी। तो उससे ज़्यादा हम लोग सोएंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया 3 आवर्स आपको रीडिंग, बाय हार्टिंग और प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो इस चार्ट की मदद से हम लोग जानेंगे। पहले कॉलम में डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पहला 1 आवर रीडिंग, मंडे मराठी, ट्यूसडे हिंदी, वेडनेसडे इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेजेस हमारे रीडिंग के सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। और बाय हार्टिंग के लिए हम लोग ने सोशल स्टडीज़ और साइंस के लिए रखा है। और 1 आवर हम लोग ने रखा है मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो टेबल है स्टूडेंट्स, 3 आवर्स का स्टडी टेबल है, उसको आपको कैसे फॉलो करना है। तो रीडिंग करते वक्त देखो, जैसे मैंने नीचे लिखा है, पढ़ते समय हाथ में पेंसिल होना ज़रूरी है। और जो भी चैप्टर आप रीड कर रहे हैं उसके हर एक लाइन पे आपको पेंसिल घुमा के ही उसे पढ़ना है और अपने कानों को सुनाई दे इतने लाउडली आपको पढ़ना है। और पढ़ते समय आपको जो भी हार्ड वर्ड लगे, हार्ड लाइन लगे, उसको आपको सेल्फ स्टडी बुक में आपको लिख कर रखना है, ताकि बाद में आप अपने क्लास या स्कूल टीचर से उसका मीनिंग पूछ सकें। सोशल स्टडीज़ और साइंस की बायडिंग करते वक्त आपको क्या करना है, जैसे ही आपका बायड हो जाता है तो मुझे कितना याद है वो देखने के लिए उसके क्वेश्चंस आंसर आपको सेल्फ स्टडी बुक में लिखने चाहिए। और डेली अगर आप मैथ्स के 10 सम सॉल्व करते हो तो स्टूडेंट्स महीने में आप 300 सम सॉल्व कर पाते हो। 300 सम बहुत होते हैं स्टूडेंट्स। एक सम की प्रैक्टिस 6 से 7 बार होती है, इसलिए ये चाणक्य टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करें। रीडिंग के लिए सही समय अर्ली मॉर्निंग, स्कूल जाने से पहले आप जल्दी उठ सकते हो, या आप क्लास छूटने के बाद घर पे आते हो, चाय नाश्ता करने के बाद आपका स्कूल का होमवर्क होने के बाद आप रीडिंग के लिए बैठ सकते हो। बाय हार्टिंग, स्कूल का होमवर्क ख़त्म हो गया, रीडिंग ख़त्म हो गया, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट डे वाइज आपके जो टाइम टेबल में उसके हिसाब से आप बाय हार्टिंग के लिए लेकर उसको उसके क्वेश्चन आंसर आप सेल्फ स्टडी में लिख सकते हो। और मैथ्स की प्रैक्टिस आपको कब करनी है, तो सोने से पहले, क्योंकि लिखने के बाद हमें नींद आती है लिखते लिखते, इसलिए 10 सम सॉल्व करने हैं हमें और फिर सोना है। अब अगर आप 11 बजे भी सोते हैं और सुबह 5 बजे भी उठते तो आपके लिए 6 आवर स्लीप्स इनफ है स्टूडेंट्स। तो इस सेल्फ स्टडी में बैठने के लिए आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट ज़रूरी है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या पॉइंट्स होने चाहिए स्टूडेंट्स, बेड पर और सोफा पर बैठकर आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। जो भी स्टूडेंट्स बेड पर सोफा पर पढ़ाई करते हैं उसका वैल्यूएशन 0 होता है, चाहे कितने भी घंटे आप पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे पूरे घर में स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन वेव्स घूमते रहते हैं जो हमारे दिमाग को इंटीमेट करती रहती है कि कहाँ पर क्या करना है। जैसे बेड पर हम लोग सोते हैं, सोफा पर रिलैक्स बैठते हैं, तो वहाँ पे अगर हम लोग पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि हमारे माइंड को इंटीमेशन मिलते रहेंगे कि रेस्ट करो। 10 मिनट सीधा बैठकर पढ़ाई करोगे, बाद में सो के पढ़ाई होगी, तो उसका वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। टीवी के सामने जहाँ बच्चे खेल रहे हैं या बाहर हॉल में जहाँ पे डोर बेल पास में बार बार कोई आता जाता है, तो वहाँ पे आप पढ़ाई के लिए ना बैठे। पढ़ाई के लिए आपके पास एक प्रॉपर चेयर और टेबल होनी ज़रूरी है। और जहाँ पर आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, टेबल पर, चेयर पर, तो वहाँ पे आपके पूरे सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल आपके पास होने चाहिए, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट, ताकि आपको बार बार बीच बीच में उठना ना पड़े उसे ढूंढने के लिए।
नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स कि डो नॉट सिट एंड स्टैंड कॉन्स्टेंटली। हम लोग उठ बैठ करते हैं, 5-5 मिनट में उठते हैं, बैठते हैं या घूमते हैं, पानी पी कर आते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। एटलीस्ट 30 मिनट, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, हमारा अटेंशन पैंस 30 मिनट्स का है, तो 30 मिनट्स पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें पढ़ाई करनी है। देखो जैसे मैंने कहा था, टेबल और चेयर अरेंज करके आपको बैठनी है और उसके सामने दीवार पर, वो दीवार आपको पूरी तरीके से आपको आपके चार्ट से फिल करनी है। तो इस चार्ट्स में हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, आपके टारगेट, गोल सेटिंग जो फॉर्म मैंने पहले बताया था, मैथ्स के टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स रूट, साइंस के डायग्राम्स, साइंस के शॉर्ट नोट्स, हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट डेट्स या सिचुएशन, वॉर कब हुई थी, क्या हुए थे, तो ये सब स्टिक करके हम लोग अपने सामने रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फोटोजेनिक मेमोरी है, जिसे भी हम लोग बार बार देखते हैं वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टार्ट, कल तक जो हुआ उसे भूल जाना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। इस कहावत के तहत आज से ही आपको स्टार्ट करनी है और मन में जिद होनी चाहिए कि जब तक स्टडी मेरी पूरी नहीं होगी तब तक न मैं खाना खाऊंगा न सोने जाऊंगा। और जो भी जिद पकड़ लिए, जो भी स्टार्ट किया है, जो भी स्टार्ट आप करते हो काम, चाहे वो स्टडी का हो या रियल लाइफ में हो, उसे फिनिश करके ही छोड़ना है स्टूडेंट्स, है ना। आज का हाथ में लिया हुआ काम 100% आपको आज ही पूरा करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, खास करके 10वीं के बच्चों के लिए आपको आपके पास आपका स्टडी चार्ट, स्टडी एनालिसिस होना ज़रूरी है। इस पे से आपको पता चलेगा। देखो जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा है अलजेब्रा 1.1, 1.2, 1.3 एग्जाम्पल है। तो जो भी स्टूडेंट्स को 1.1 पूरी तरीके से सॉल्व करने आता है उसने टिक मार्क की है, 1.2 उसको कुछ सम्स आते नहीं है तो उसने क्रॉस किया है, 1.2 समझ में नहीं आया। तो इस स्टडी चार्ट्स एनालिसिस से आपको क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता चलेगा मेरा कितना परसेंटेज पढ़ाई कंप्लीट हुआ है। और ये स्टडी चार्ट भी आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है चैप्टर वाइज। तो बच्चों आज से ही अपना सही तरीका स्टडीज़ का और ये जो मैंने चाइनीज के टाइम टेबल आपको दिया है उसे फॉलो करना स्टार्ट करो। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि 10 to 15% आपको इसमें बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।